ये एक ऐसा फ्रूट है, अगर मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा 2 सर्विस एरिया मोटरवे के, वहाँ से ओवरसीज पाकिस्तानी जाते हैं, मतलब बड़ी महंगी चीज़ें खरीदते हैं। वहाँ पे अगर आप एक काउंटर लगवाते हैं, वहाँ पे आप एक मशीन रखते हैं, एक बंदा रखते हैं, उसको आप अच्छा पैसा देते हैं, उसको बेशक 5,000 रुपये दें जी एक दिन का, आपका खर्चा कोई नहीं है। 10-15 हज़ार रुपये का फ्रूट आपने लेना है, थोड़ा दूध ले लेना है, आप वहाँ पे अच्छी पैकिंग में लोगों को मिल्क शेक दें, ये तकरीबन 1 हफ्ता थोड़ा सस्ता करें, उसके बाद आप 500 रुपये का अगर गिलास देते हैं ना, तो देखें जी उस पर खर्चा तो आपका सारे टैक्स वगैरह वहाँ के हालांकि बड़े महंगा होता है, आप 150-200 रुपया 300 रुपया प्रॉफिट आप एक गिलास पे लेते हैं जी। एयर लेयरिंग है। अच्छा, इसको एयर लेयरिंग कहते हैं। एयर लेयरिंग। अच्छा, ये जो एयर लेयरिंग से आप पौधा तैयार करते हैं, ये कितने अरसे में तैयार हो जाता है? ये तकरीबन 60 दिन 70 दिन 60-70 दिन में तैयार हो जाता है। क्या फर्क होता है इसमें एयर लेयरिंग वाला पौधा या सीड वाले पौधे से, क्या फर्क होता है? बीज वाला 3-4 साल बाद फल उठाएगा। अच्छा, ये 1 साल 1.5 साल में 1 साल बाद उठा लेता है, 15 महीने बाद 18 अच्छा। महीने बाद जी। ये मैंने इसका निकाल दिया है, ठीक है, जिल्द उतार दी है, ये इसकी हड्डी आ गई। अच्छा, इसने जब मिट्टी ये उत्ते बांधेंगे तो ये इससे जड़ निकालेगा। अच्छा, जड़ निकालेगा, इधर से काटेंगे, ठीक है, इसी तरह आगे जाके लगा देना। अच्छा, जल्दी से जल्दी जितना हो सके, कुछ पौधा 2-3 फुट का होगा तो ये फल उठा लेगा। अच्छा, बीज वाला जो है 8-10 फुट की हाइट लेगा तो फिर उठाएगा। ये 2-3 फुट का भी होगा तो जी, फ्रूट लेगा, क्योंकि फल पर टहनी आई हुई है। ओके ओके ओके। ये टहनी आई हुई है, अगर इसका दूसरी टहनी पे लगाएंगे तो लेट 1 साल बाद उठाएगा। सबसे बेहतरीन पौधा जो होता है वो एयर लेयरिंग का होता है। है। अच्छा जी, मैं अभी इसको बांध देता हूँ। अभी जी ये उन्होंने उसका वो कटिंग करके वो जगह बना ली है। अब उसके ऊपर जो है ना, जो अगला प्रोसेस होता है वो मिट्टी के साथ जो है ना उसको ढांपेंगे। ये मिट्टी क्यों लगाते हैं? ये मिट्टी में जड़ लगाएगा। अच्छा, जड़ नजर आए कि इसको काट के आगे लगा लेना है गमले में। अच्छा, या ग्रीन हाउस बना के ठीक है, उसमें रख लेना। ओके। और ये कितने अरसे तक मिट्टी इसके ऊपर रहेगी? 2 महीने। 2 महीने? जी, 2 महीने। 2 महीने बाद जड़ 2 महीने के बाद इसमें से जड़ें निकल आएंगी? जड़ निकल आएगी। ठीक जड़ है, निकले फिर इसको काट के अगर और ज्यादा मजबूत कीमती पौधा बनाना है जी जी, तो इसको गमले में ओके, लगा के ठीक है, ग्रीन हाउस प्लास्टिक का ओके, कमरा ओके। बना के उसमें ये जाया नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर 100 पौधा लगाया तो 100 का 100 ही हो जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, ये अभी आपने इसको अच्छी तरह से बांध दिया है, ये 2 महीने के बाद ये खोलेंगे खोले और इसको फिर कटिंग कहाँ से करनी है इसकी? यहाँ से कटिंग करेंगे और यही मिट्टी इसको शॉपर समेत ही इसको जमीन में लगाना है। पर ला के अच्छा, फिर गमले में पा लेना, फिर ग्रीन हाउस में रख लेना तो ज्यादा मकबूल और है। कितना अरसा ग्रीन हाउस में रखना है? 2-3 महीने। 2 महीने 2 रहेगा। महीने रख के फिर उसका तसल्ली हो जाएगी अपने ठीक, दिल को ठीक, कि ठीक ये पौधा चल गया। ओके ओके, जफर साहब थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी, मुझे ज्वाइन किया है अमीर माविया साहब ने, जो कि पाकिस्तान के नामवर एग्रीकल्चर यूट्यूबर हैं और इसके अलावा हाई वैल्यू फ्रूट्स की मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुझे बताइए कि हमारा किसान जो है वो फी एकड़ कितने पैसे कमा रहा है एवोकाडो से, इवन एक प्लांट से कितने पैसे कमा रहा है, और इसके अलावा इसकी मार्केट कैसे कर सकता है एवोकाडो की? जी फ़खर भाई, बहुत शुक्रिया। एवोकाडो जो फ्रूट है अब पाकिस्तान में ये भी तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, तकरीबन काफ़ी फार्मर ने लगा लिया है। ठीक है, आज भी हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे ये तकरीबन 2 एकड़ फ्रूट है। तो ये बेसिकली लोग कहते हैं जी एवोकाडो जो है ना, इससे आप लाखों नहीं कमा सकते, मैं कहता हूँ करोड़ों कमा सकते हैं। अच्छा, ये वाकई करोड़ों में बिजनेस है। और इसकी हकीकत तो ये है कि अगर आपके ओवरसीज पाकिस्तानी है जो बाहर से आते हैं, उनको पता है कि पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल होता है इसका मिल्क शेक। तो अब जिन किसानों ने लगाया है, जिनके पास फ्रूट है, उन्होंने वाकई इस साल लाखों कमाए हैं। अच्छा, और इसका एक पौधा 30 साल फ्रूट पे आता है। ठीक है, अगर 30 साल भी फ्रूट पे आता है, उस पे 20-30 किलो भी लगते हैं, और चौथे साल में अगर आप 50 किलो कर लें तो तकरीबन ऐसे समझे कि 60-70 हज़ार का उसका फ्रूट मंडी में जाता है, एक पौधे का। अभी पौधा छोटा होता है, ओके, ये तो मनों में जाता है। ठीक है, जब ये पौधा 6-7 साल का होगा, ये तो ऐसे समझे कि 2-2.5 मन से भी प्लस हो जाएगा। ओके जी, ये फ्रूट जो है ना, इसका 1 किलो है, अगर मंडी में जाता है तो वो 1500 रुपए कर लें। ओके, लेकिन ये फार्म रेट है 1500? जी, ये फार्म रेट है। लेकिन उससे आगे कई लोगों का बिजनेस जुड़ा हुआ है। ठीक है, उससे आगे हमें मिलता है 2200-2500 रुपए में, और ये बड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में इतना ज्यादा है ही नहीं। जी जी, है सही, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। जी,
जब ये ज्यादा होगा फिर इसका और ज्यादा फायदा होगा। अगर 100 पौधा है जी फी पौधे से अगर आप देखें आप कमा रहे हैं 50,000 भी, जी, तो 100 पौधा अगर आपके पास है तो आप तो 50 लाख तक भी पहुंच 50 लाख तक पहुंच गए। जहरी सी बात है। जी अभी ये 50 लाख से करोड़ों में जा सकते हैं। ठीक है। हमारे किसान अब जब तक प्रैक्टिकली किसी फार्मर को नहीं मिलेंगे, जी। किसी बाग में नहीं जाएंगे, आज भी माशाल्लाह इस बाग में काफी लोग आए हैं, सेमिनार टाइप हुआ है यहाँ पे, तो जब आप इस कम्युनिटी में टच होंगे तब आपको पता चलेगा। आप मार्केट का रेट देखें, विजिट करें, बड़े बड़े माल सेंटर पे आप जाएं, वहाँ जब आप खरीदते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कितना महंगा है और फार्मर भी बड़ा पैसा कमा रहा है माशाल्लाह। हमारा जो फार्मर है वो माशाल्लाह अब पढ़ा लिखा खुशहाल हो चुका है। जी लेकिन बस ये है कुछ ऐसे फार्मर हैं जो इसके पीछे दौड़ते भागते नहीं हैं। जी देखिए जी, अगर एक फार्मर ने एवोकाडो लगा लिया ना तो उसका हक बनता है। देखिए कोई भी चीज़ उसकी पब्लिसिटी बड़ी ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे भी इसकी पब्लिसिटी आपको करनी पड़ती है। उसके अलावा आपके पास जब आपका फ्रूट से बाग भरा होगा ना जी तो आप छोटा सा मेला मुनक्कद करें, ठीक है। सेमिनार टाइप आगाही प्रोग्राम करें। ओके। जब आपके पास लोग आएंगे, देखेंगे, बच्चे आएंगे, झूले लगा लें, वहाँ पे आपके काउंटर होंगे, फार्मर से डायरेक्ट खरीदेंगे लोग, ठीक है। तो उससे ये होगा कि उनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा, लोगों को पता चलेगा। अगर मेला लगाते हैं तो वहाँ पे आपके इसमें आप इसका जूस, इसका मिल्क शेक जो है वो आप दें, उसका सलाद बना के दें, लोगों को टेस्ट करवाएं, तो लोगों को पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ऐसे पैसा नहीं लगाते, जब उनको टेस्ट का पता चलेगा तो उसके बाद वो उसमें पैसा लगाएंगे। ये एक ऐसा फ्रूट है, अगर मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा 2 सर्विस एरिया मोटरवे के, वहाँ से ओवरसीज पाकिस्तानी जाते हैं, मतलब बड़ी महंगी चीज़ें खरीदते हैं। वहाँ पे अगर आप एक काउंटर लगवाते हैं, वहाँ पे आप एक मशीन रखते हैं, एक बंदा रखते हैं, उसको आप अच्छा पैसा देते हैं, उसको बेशक 5,000 रुपया दें जी एक दिन का, आपका खर्चा कोई नहीं है। 10-15 हज़ार रुपए का फ्रूट आपने लेना है, थोड़ा दूध ले लेना है, आप वहाँ पे अच्छी पैकिंग में लोगों को मिल्क शेक दें, ये तकरीबन 1 हफ्ता थोड़ा सस्ता करें, उसके बाद आप 500 रुपए का अगर गिलास देते हैं ना, तो देखें जी उस पर खर्चा तो आपका सारे टैक्स वगैरह वहाँ के हालांकि बड़ा महंगा होता है, आप 150-200 रुपया 30 रुपया प्रॉफिट आप एक गिलास पे लेते हैं। और एक जग जो है वो सिर्फ मेरे ख्याल में 2, अगर उसमें ज्यादा आप डालें 2 जो एवोकाडो, तो एक जग बनता है, और एक जग से आप 4 से 5 गिलास आप निकाल सकते हैं। ठीक है। ये 5 गिलास जो है वो आपके 2500 के हैं। आप उस पे देखें आपका कितना खर्चा है, बहुत ज्यादा बचत है। इसके अलावा हमारा जो फार्मर है इसका फ्रूट तो बेच रहा है, मगर इसके एयर लेयरिंग से तैयार किए हुए जो पौधे हैं वो उससे भी तो हजारों लाखों रुपए कमा रहा है। मैं कहता हूँ बहुत कमा रहा है, करोड़ों में है कारोबार। अच्छा, ये करोड़ों कमा रहा है, लेकिन बस लोग मानते नहीं है। ये सिर्फ इस एवोकाडो की नहीं है, अब तो तकरीबन कई ऐसे फ्रूट आ चुके हैं जिन पे एयर लेयरिंग हो रही है, और बहुत सारे हैं। तो ये एक अलग बिजनेस है। इससे एयर लेयरिंग से एक पौधे से कितने पौधे तैयार किए जा सकते हैं? एक पौधे से तकरीबन 30 से 34 साल तक तो आप 100 पौधा तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है। और 100 पौधे ही आप देख लें कि आपका 100 पौधा 500 रुपए का भी आप निकालें, तो वो आप देखें कितनी आप उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये फ्रूट के अलावा। जबरदस्त। लेकिन आपका पौधा मैच्योर होना चाहिए। यानी कि 50,000 रुपए के पौधे सिर्फ एक पौधे से तैयार किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। आप एक पौधे से फ्रूट भी सेल कर रहे हैं, उसके पौधे सेल कर रहे हैं, और जो आपने फ्रूट बेचा है वही आपके पास उसकी जो गुठली आपके पास वापस आ रही है, तो वो उससे भी महंगा सेल कर रहे हैं आप पौधा। जबरदस्त। आपने तो 1500 रुपए में किलो दिया था ना, अगर आपके 10 सीड वापस आ रहे हैं तो वही आप देखें जी 10,000 रुपए के फिर आप पौधे दे रहे हैं। वही कुछ इसके ऑनलाइन मार्केटिंग के तरीके भी बताइए कि किसान किस तरह से इसको ऑनलाइन मार्केट कर सकते हैं। जी सर, ये तरीकेकार यही है कि आप सोशल मीडिया पे आपने भी देखा है, हम भी देखते हैं, बहुत सारे किसान ये देखते हैं चीज़ के इसने बाग लगाया, वीडियो किसी की देखी और उन्होंने लगा लिया। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी किसी की वीडियो देख के लगाया। अगर वो इतना बड़ा मतलब फैसला ले रहे हैं तो जिस बंदे ने लगा लिया उस बंदे को चाहिए कि वो भी अपने आप को प्रमोट करे, लोगों तक पहुंचाए अपनी वीडियो। वो यूट्यूबर बुलाए, थोड़े से पैसे से भी लगाने होंगे। अगर वो करोड़ों कमा रहा है, लाखों कमा रहा है, तो ये जाहिर सी बात है, ये तो एक रूल है कि कोई भी है कि उसकी पब्लिसिटी आपने लाजमी करनी है। तो आप अगर आपकी पब्लिसिटी हो जाती है ऑनलाइन तो आपकी पूरी टीम जुड़ जाती है। आप लोगों को ऑनलाइन भेजते हैं फ्रूट अपने घर में बैठ। जी बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि आपका भी रिज़्क आपको मिल रहा है, आपकी अगर टीम है उनका भी रिज़्क उनको मिल रहा है। तो ये तरीकेकार सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल में कि सोशल मीडिया बेस की जो है ना अच्छी वीडियो, अच्छी डिटेल के साथ लोगों के साथ शेयर करें। जबरदस्त। थैंक यू सो मच। बड़ी मुफीद मालूमात के लिए बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया।